हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज के हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं ईवीएस ऑफ क्लास 5th एंड चैप्टर 3 कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड वीडियो को भी साथ साथ लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। द चैप्टर नेम हियर इट इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। दैट मीन्स चखने से खाना चखने से लेके खाना को पचाने तक का। Different tastes. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Give me good jaggery and roti." यानी कि झुम्पा रसोई में गई और माँ को पकड़ कर बोलती है, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल्ड एंड साइड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। माँ हंस कर बोली कि तुमने मॉर्निंग में सुबह ही तो रोटी और शक्कर खाई थी। झूलन टेस्टेड झुम्पा, टीज झुम्पा, यानी कि झूलन यहाँ पे झुम्पा को चिढ़ाते हुए बोलती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम बोर नहीं होती एक ही टाइप का खाना खाकर? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा यहाँ पे तेजी से बोलती है, डू यू गेट बोर्ड बाय लिकिंग इमली। तो यहाँ पे वो बोलती है, क्या तुम बोर होती हो कि बार बार इमली को टेस्ट करती हो? आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। दैट मीन्स कि, और मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में भी अभी पानी आ गया होगा इमली के नाम से। तो यहाँ पे झूलन बोलती है, श्योर आई लव द सोर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। यानी कि वो बोलती है, झूलन ने बोला मैं मीठा भी खाती हूँ और नमकीन भी। आई इवन ईट करेला, यहाँ तक कि मैं करेले भी खाती हूँ। सैड झूलन, ये झूलन ने कहा और उसके बाद वो उसकी माँ को देखने लगी और दोनों जोर से हंसने लगे। झूलन सैड टू झुम्पा, यहाँ पे झूलन झुम्पा से बोलती है, लेट्स प्ले अ गेम, यानी कि हम एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मुंह खुला रखो, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने के लिए रखूँगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज़, और तुम्हें मुझे बताना है कि ये क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, यहाँ पे झूलन ने क्या किया, झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। तो झुम्पा बोलती है, सोर लेमन, यानी कि खट्टा नींबू। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने तेजी से रिप्लाई किया। झूलन then picked up a small piece of jaggery, her mother suggested। झूलन ने क्या किया, जैगरी ली, यानी कि गुड़ के टुकड़े लिए और उसकी माँ ने उससे बोला कि इसको तोड़ लो, क्रश कर लो, पीस लो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़, अदरवाइज उसको पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। झूलन क्रश्ड द जैगरी, झूलन ने यहाँ पे जैगरी यानी कि गुड़ को पीस लिया, झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, और इसी टाइप से उन दोनों ने गेम खेला और अलग अलग चीज़ों के साथ खाने की चीज़ें पहचानी। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, झुम्पा ने यहाँ तक कि फ्राइड फिश जो तली हुई मछली को भी झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन ने बोला, नाउ क्लोज योर नोज, अब तुम्हें अपनी नाक भी बंद करनी है, एंड टेल मी व्हाट दिस इज, अब तुमको अपनी नाक बंद करनी है और फिर उसके बाद पहचानना है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, झुम्पा यहाँ पे कन्फ्यूज हो गई, यानी कि झुम्पा आश्चर्यचकित हो गई, सोच में पड़ गई। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर, तो यहाँ पे वो बोलती है, इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर। दैट मीन्स कि ये कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है। गिव मी वन मोर स्पून, मुझे एक चम्मच और खिलाओ। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, झूलन ने क्या किया, चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों को पट्टी खोली और बोली, खाओ। यस गिव मी मोर, तो वो बोली, या झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लाओ खिलाओ। डिस्कस एंड राइट, अब आपको ये डिस्कस करना है और लिखना भी है। झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, झूलन के मुंह में खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कभी पानी आया है क्या? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। डेट मीन्स आपको जो भी 5 चीज़ें पसंद हो और जिनके नाम से आपके मुंह में पानी आता है उनके नाम लिखने हैं और उनके स्वाद को लिखना है।
डू यू लाइक वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, क्या तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, और ऐसा क्यों? झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई, क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? ऑफ कोर्स पता चल सकता है। If someone were to put a few seeds of surf and seed on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed or how? यानी कि अगर आपके मुंह में तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे और कैसे? Yes, I can tell with my closed eyes by its smell or taste. तो तुम कैसे बता पाओगे? अपनी आंखें बंद करके भी बता सकते हो उसके स्मेल या टेस्ट से। How did Zumba make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? तो यहाँ पे मीन्स झुम्पा ने बिना मतलब तली हुई मछली को बिना खाए उसको पहचान लिया था। क्या तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है, और वे ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑफ कोर्स समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज, कभी कभी हमें बोला जाता है कि नाक बंद करके दवाई ले लो, बिकॉज वो कभी कभी टेस्ट में गुड नहीं होती है और उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। क्लोज योर आइज एंड टेल। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। आपको क्या करना है, अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलना है। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अपने फ्रेंड को, अपने साथी को चीज़ें चखाना है और उनसे पूछना है हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, यानी कि स्वाद कैसा था और खाने की चीज़ क्या है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू get the most taste, in front, at the back, on the left or the right side of the tongue. That means कि जीभ के जो कौन से हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा स्वाद पता चल रहा था, आगे, पीछे, बाएं या दाईं तरफ। Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. That means कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा ज़्यादा स्वाद ज़्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर आप जो पिक्चर दी है उसमें आपको मार्क करना है। One at a time, put something to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? यानी कि कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, जैसे कि होठ या ऑन द लिप्स या फिर ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, और क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला आपको? तो ये आपको अपनी आंखें बंद करके अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलना है। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डैट इट इज़ ड्राई। अब आपको क्या करना है, जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और उसके बाद उसमें कुछ चीनी के, कुछ शक्कर के कुछ दाने या फिर आपको गुड़ रखना है। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या कुछ स्वाद आया? वाई डिड दिस हैपन, सोचो ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा क्यों होगा आप मुझे बता सकते हैं? इसमें क्या होगा कि हमको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज वी गेट द टेस्ट व्हेन फूड मिक्सेस विथ। हमको कब टेस्ट आता है, जब हमारा जो फूड होता है वो हमारी सलाइवा के साथ मिक्स होता है और रीचेस टेस्ट बड्स ऑन द टंग, और उसके बाद में वो टेस्ट बड्स में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें स्वाद आता है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अब आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और उसके बाद में अपनी टंग को देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टिनी बम्स ऑन द सरफेस। देखिए इस टाइप से, अगर अपने आप को मिरर में देख रही है तो इसकी जीभ पे ये कुछ टिनी बम्स हैं इसके सरफेस पे, यानी कि कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं। तो द सरफेस लुक्स रफ, तो हमारा जो सरफेस होता है वो कैसा दिखता है, रफ दिखता है, और उसमें टिनी बम्स भी होते हैं आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। टेल, अब आपको बताना है। इफ समवन आस्क टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सॉस, गार्लिक। अब इसमें से इन सब का टेस्ट कैसे होता है,
जैसे कि टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा स्वीट सोर होता है एंड जूसी होता है। ऑनियन का पंजेंट होता है, सौंफ का स्वीट एरोमेटिक होता है, गार्लिक का पंजेंट एरोमेटिक होता है। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट, यानी कि स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि उसके बाद में व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग शी सेड, तो वो इस टाइप से, झुम्पा ने कुछ टेस्ट किया तो उसने इस टाइप से आवाज़ें निकाली। तो हो सकता है कि उसने चिली खाई हो, यानी कि उसने मिर्ची खाई होगी, तो तभी तो उसकी इस टाइप से आवाज़ आ रही है। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, तो उसने ऑफकोर्स क्या खाया होगा, चिली खाई होगी। वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्टेस, आप अब जैसे कि हमारी डिफरेंट आवाज़ें होती हैं, साउंड होते हैं, जैसे कि यम यम हम कब बोलते हैं, जब हम कोई स्वीट या आइसक्रीम खाते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत यमी है, इस टाइप से। द साउंड्स मेड बाय लाइकिंग समथिंग, जैसे कि अगर हम कभी कोई मतलब जो हमें अच्छा लगे, जैसे कि यहाँ पे झूलन को क्या पसंद था, इमली करना, तो इमली, तो उसके लिए उसको वो चीज़ मतलब जब कोई आवाज़ आती है, जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है, और या फिर कभी कभी किसी को अचार भी पसंद होता है। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट माइट यू हैव ईटन, तो इस तरीके से आपको अपने फ्रेंड्स आपके एक्सप्रेशन के साथ आपको बताना है कि आपके फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या खाया है। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस, अब आपको बताना है कि चबाकर या चबा कर खाओ, दोनों में क्या अंतर होता है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, आप भी सब मिलकर अपनी क्लास में ये कर सकते हैं। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, आप सबको क्या करना है, ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल को लेना है। उसके बाद क्या करना है, पुट इट इन योर माउथ, उसके बाद आपको अपने ऊपर उसे रखना है, और च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट, और उसके बाद 3 या 4 बार चबाकर निगल जाना है। रीड द टेस्ट चेंजेस एज यू च्यूड इट, क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स, अब आपको अब रोटी के टुकड़े के बाद चावल मुंह में डालो और उसको 30 या 32 बार उसको चबाना है। तो उसमें क्या होगा, हाँ हमको ऑफकोर्स चेंज, देयर वॉज अ चेंज इन टेस्ट, वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स, ऑफकोर्स देयर वॉज अ चेंज इन, उसको जब हम बहुत बार चबाएंगे तो हमको टेस्ट दिखेगा। नाउ डिस्कस, अब आपको ये डिस्कस करना है। हैज़ एनीवन एट होम told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly, why do you think they say this, that means कि घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते होंगे, तो वो ऐसा क्यों कहते होंगे, तो ऑफ कोर्स आपके फादर या मदर ने आपको बताया होगा कि खाने को अच्छे से खाओ, सो डैट आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशन हो जाए और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, इसलिए वो आपसे कहते हैं। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, डेट मीन्स कि आप एक ग्रीन गुआवा खा रहे हो, गुआवा तो आप सब जानते ही होंगे। वॉट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू swallow इट, डेट मीन्स कि जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे कि अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। तो पहले क्या होता है, वो हार्ड होता है और उसका टेस्ट थोड़ा बिटर लगता है, उसके बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है और स्वीट भी हो जाता है और हम ईजी हो जाता है उसको चबाने के लिए। सलाइवा जो हमारा होता है वो खाने को सॉफ्ट बनाता है और उसके साथ साथ वो हमारे खाने को चबाने में भी मदद करता है। Straight from the heart, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends too. All of you have similar पिक्चर्स, डैट मीन्स कि अब आपको ये बताना है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ जाता होगा। दिए गए जो आपको जो पिक्चर है उसमें खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ, अपने साथी का चित्र भी देखो, तो क्या तुम्हारा चित्र और आपके फ्रेंड का चित्र अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम जो पहले फूड खाते हैं वो हमारे पहले स्टोमक में जाता है, उसके बाद में वो इंटेस्टाइन्स में जाता है। तो
तो आप ऑफ कोर्स, तो सबके खाने का प्रोसीजर यही होता है, सब जो भी लोग खाते हैं वो उनके पहले स्टोमक में जाता है, उसके बाद में वो इंटेस्टाइन लाइन में जाता है। तो डैट मीन्स कि सबका जो पिक्चर होगी वो सिमिलर ही बनेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। अब आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगता है जब आप भूखे होते हो। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। तो यानी कि क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमको भूख लगती है तो हम क्या फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं एंड एन एम्प्टी सेंसेशन, और हमारे स्टोमक बहुत खाली हो जाता है। तो जो भी तुम्हें मिले तुम वो ईज़िली खा सकते हो, तुमको जो भी अवेलेबल हो जाए, तुमको जो भी अवेलेबल होता है वो तुम आराम से उसको खा लेते हो। हाउ डू यू कम टू नो डेट यू आर हंग्री, और तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि तुम हंग्री हो। जब तुम्हारे अंदर से स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि कुछ खाने की, तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ हम हंग्री हैं, हाँ हम भूखे हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, क्या होगा जब तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हो। तो इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक, अगर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं कैसी हो जाऊँगी, कमज़ोर हो जाऊँगी, एंड उसके साथ साथ मैं नॉर्मल डेज़ में काम भी नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे बिना पानी पिए 2 दिन तक। वेयर डू यू थिंक द वाटर डेट वी ड्रिंक गोज, और सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है ये क्या बोलती है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक, दैट मीन्स जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरा हेड एक होने लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है। आई गेट एंग्री ईजली व्हेन आई एम हंग्री। सेकेंड पर्सन यहाँ पे सेकेंड चाइल्ड बोलता है कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब मैं भूखा होता हूँ। थर्ड वन बोलता है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मैं हंग्री होता हूँ तो मैं टायर्ड फील करने लगता हूँ। When my sister hungry she cries, तो यहाँ पे ये बोलती है जब इसकी सिस्टर यानी कि इसकी बहन जब भूखी होती है तो ये रोने लगती है। I cry too when I am hungry, तो यहाँ पे ये भी बोलता है डॉगी कि मैं भी रोने लगता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर फीचर्स हैं जो कि हंग्री होने पे हमको क्या क्या फील होता है। नाउ नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप। अब ये देखिए यहाँ पे नीतू इसको ग्लूकोज ट्रिप लग रही है। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू कैसी थी, बहुत सिक थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, यानी कि नीतू को पूरा दिन लगातार वॉमिटिंग होती थी, उसी के साथ साथ में उसको लूज मोशंस भी होते थे। वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड, जो भी वो खाती थी उसको वॉमिटिंग हो जाती थी, यानी कि उसको उल्टियाँ हो जाती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसके पापा ने उसको शुगर इन सॉल्ट सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, और उसके बाद उसके पापा को उसके डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर साइड डेट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने क्या कहा, नीतू को अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, यानी कि भर्ती होने को कहा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप, और उसको ग्लूकोज ट्रिप देनी पड़ेगी। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, और ये सब सुनने के बाद नीतू कैसे हो गई, कन्फ्यूज हो गई, यानी कि सोच में पड़ गई। शी न्यू डैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, तो यानी कि जब स्कूल में जब वो गेम्स पीरियड में जब वो कभी कभी टीचर्स उसको ग्लूकोज भी पीने के लिए देते थे। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ट्रिप, बट ये ग्लूकोज ट्रिप क्या होती है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टोमक इज़ अपसेट, तो डॉक्टर आंटी ने उसको बताया कि तुम्हारा स्टोमक जो है वो थोड़ा अपसेट हो गया है, थोड़ा ख़राब है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, दैट मीन्स कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है और तुम्हारा पेट खराब हो गया है। द ग्लूकोज ट्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी से ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। टॉक एंड डिस्कस, अब आपको ये बताना है और उसके साथ साथ डिस्कस भी करना है। डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, क्या आप ये को याद होगा कि आपने 4th क्लास में नमक और चीनी का घोल बनाया होगा।
नीतू's father also made this and gave her. नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? तुम बताएं. बिकॉज द क्वांटिटी जो हमारी वाटर, सॉल्ट एंड शुगर की होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में जब हमको वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं. यानी कि जो हमारी पानी, नमक और चीनी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है जब हमें वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज़ गिवन टू मेक अप दिस लॉस इन आवर बॉडी. इसलिए वो हमारी बॉडी को ये सॉल्यूशन दिया जाता है. हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है और उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को भी बताना है. तो ऑफकोर्स मैंने तो बहुत ग्लूकोज खाया है और आप सब भी ग्लूकोज खाते होंगे और आपने ग्लूकोज का नाम भी सुना होगा. और ये कहाँ लिखा रहता है? ग्लूकोज के पैकेट्स में लिखा होता है. और कभी कभी बहुत एडवर्टीजमेंट में भी हम कभी कभी देखते होंगे, टीवी के एडवर्टीजमेंट में या न्यूज़पेपर में भी हम ये देखते हैं. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स. तो ये हमने कवर अप कर लिया. हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ट्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट. क्या आपके फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ट्रिप दी गई है और क्यों दी गई है? तो ये आपको आप सबको पता होगा कि आपके फैमिली में किसको दी है, तो आप अपनी फ्रेंड्स को बता सकते हैं. नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी. नीतू की जो टीचर थी वो हमेशा लड़कियों को बोलती थी कि ग्लूकोज लेने के लिए जब वो हॉकी खेलती थी. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो आप क्या सोचते होंगे वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होंगी? तो वो क्यों पीते होंगे? क्योंकि स्वेटिंग होती है तो उससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और सॉल्ट की कमी हो जाती है. उसके साथ साथ हमारी लॉट ऑफ जो एनर्जी होती है वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है. तो ग्लूकोज पीने से हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. डेट इज़ वाई टीचर, इसलिए टीचर हमेशा नीतू जो गर्ल्स थी नीतू की क्लास में उनको बोलती थी ग्लूकोज पीने के लिए जब वो हॉकी खेलती थी. लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. अब आपको पिक्चर देखनी है और उसके बाद में ये भी बताना है कि नीतू को ड्रिप कैसी दी जा रही है. तो ग्लूकोज ड्रिप इज़ बीइंग गिवन टू नीतू. द ग्लूकोज बॉटल इज़ हैंगिंग ऑन अ स्टैंड. ग्लूकोज बॉटल एक स्टैंड पे टंगी हुई रहती है. उसके बाद में जो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है बीइंग गिवन थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के थ्रू एंड नीडल के थ्रू वो उसकी जो ड्रॉप होती है वो हमारी बॉडी में जाती रहती है. मार्टिन्स विंडो. अब यहाँ पे एक मार्टिन्स विंडो है. डेट मीन्स कहानी एक खिड़की वाले पेट की. Here's an old story. It seems so funny. There was a window. It's Martin tummy. यानी कि सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की. Actually by mistake Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. It means the wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there and you could peep right in. मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया. छेद डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की. जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले. क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यमीन मेघ भी. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. चीज़ें जो करती थी गड़बड़ उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे. हाँ, दाल भात और सेव भी. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की. The story seems odd but is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी ये हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी. पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की. पेट में था छेद, कहानी छेद की. तो ये एक पोएम दी गई है. ये किसने लिखी हुई है? राजेश उत्साही ने लिखी हुई है. स्टोरी अ स्टोमक विथ अ विंडो. इन दिस पोएम यू रीड अबाउट अ शोल्डर कॉन मार्टिन. यानी कि इस स्टोरी में, इस कहानी में हमने किसके बारे में पढ़ा? एक फ़ौजी के बारे में पढ़ा जिनका नाम क्या था? मार्टिन. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. यानी कि 1822 1822 में वो 18 साल के थे और वो बहुत हेल्दी थे, यानी कि बहुत तंदुरुस्त थे. When he was shot he got seriously hurt. At that time Dr. Beaumont was called to treat him. It means कि जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसने डॉक्टर बोमंट के पास ले जाया गया. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing.
डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरम्मत पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing some different experiments on this stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. That means कि यहाँ पे यानी चमड़ी की एक तरह के ऊपर का और एक तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा। तो इस सब में कितने, इस ट्रीटमेंट में कितने 9 ईयर्स लगे। इन 9 साल में मार्टिन जब तक कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। एट ए टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in डाइजेशन? डेट मीन्स उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल सॉफ्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के जो डाइजेशन रस को बाहर एक ग्लास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वे पड़ी पड़ी पच जाएगी। डॉक्टर ब्यूमेंट ने क्या किया, टुक सम लिक्विड यानी कि उन्होंने जूसेस लिए आउट ऑफ द स्टोमक। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम कैप्ड इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। तो उन्होंने यहाँ पे वो खाना कुछ पेट से निकाला और उसके बाद में उसको एक पानी के ग्लास में रख दिया। वुड इट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये अपने आप मतलब अपने आप ये डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना पच जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमक। उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाला स्टोमक। एट 8:30 AM ही पुट 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of juice. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach. तो उन्होंने उस ग्लास को उसी टेम्परेचर पे रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। That is 30 degrees Celsius. When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish and had dissolved. तो जब उन्होंने दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सारे टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। Dr. Beaumont tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table. तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये अलग अलग फूड अलग अलग चीज़ों खाने की चीज़ों के साथ साथ उन्होंने सेम टाइम पर मार्टिन को भी वही खाना दिया और उसके साथ साथ में कंपेयर भी किया पानी उस खाने को ग्लास में डालने के। तो उन्होंने ये चेक किया कि खाना कौन सा जल्दी पचता है और उसके बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया अपनी टेबल में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये टेबल दी हुई है। यहाँ पे अनबॉइल्ड जो कच्चा दूध होता है उसको हमारे पेट में कितना टाइम लगता है डाइजेशन के लिए, खाने को पचने के लिए 2 hours 15 minutes, बल्कि अगर हम उसको ग्लास में करेंगे तो 4 hours 15 minutes। बॉइल्ड मिल्क यानी कि उबला हुआ दूध को 2 घंटे लगते हैं और ग्लास में उसको 4 घंटे 4 hours 15 minutes। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। So what does our stomach do? Dr. Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. यानी कि डॉक्टर ब्यूमेंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सारे पाचन के कई रहस्य खोले। He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? तो हमने अपनी टेबल में देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे पेट में खाना जल्दी पचता है एज़ कम्पेयर टू जो हम खाने को ग्लास में डाल रहे थे।
तो आर स्टोमक टर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, यानी कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ डेट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। तो उन्होंने ये भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। ही ऑल्सो फाउंड डेट द जूस इन आर स्टोमक इज एसिडिक। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पेट का जो पाचक रस होता है वो एसिड होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या तुमने कभी सुना है कि एसिडिटी हो रही है, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। और एसिडिटी हमारे पेट में कब होती है? जब हमने खाने को अच्छे से ठीक से नहीं खाया हो या फिर खाने को हमारा खाना अच्छे से नहीं पचा हो। डॉक्टर ब्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी तरह डॉक्टर ब्यूमेंट का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। उसके साथ साथ अन्य वैज्ञानिकों ने भी ये एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल। मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए बट ये नहीं कि उन्होंने लोगों को शूट किया होगा उनके स्टोमक में। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द, ना ही वो किसी का वेट करे कि जो पेशेंट्स का जिनके पेट में होल हो। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज। उन्होंने अन्य मेथड को दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। Did you like the story of Martin or should we say the story of our own stomach? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी कहानी अच्छी लगी? Think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. That means कि अगर आप डॉक्टर बोमेंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोगों के नतीजे भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या करते हैं कि इन प्लेस ऑफ डॉक्टर मन आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट विद डाइजेस्टेड जूसेस फ्रॉम मार्टिन्स स्टोमक इन 3 डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पे आप भी अलग अलग डाइजेस्टेड जूसेस को 3 अलग अलग क्लासेस के साथ करते। देन आई वुड हैव मिक्स इक्वल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, कर्ड एंड चीज़ इन दोज ग्लासेस एंड चेकड आउट विद डाइजेस्टेड फास्ट। तो यानी कि मैं तीनों अलग अलग ग्लासेस में, एक में मिल्क रखता, एक में कर्ड, एक में चीज़, और उसके बाद मैं चेक करता कि कौन सा जल्दी पचता है। गुड फूड गुड हेल्थ। डेट मीन्स कि अगर आप अच्छे से खाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट्स आए और इलाज के लिए, जिनका नाम था रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बातचीत करी ताकि उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। अब आपको ये पढ़ना है। ये देखिए, ये अब रश्मि है और ये कैलाश है। रश्मि थोड़ी थिन सी लग रही है और यहाँ पे ये कैलाश थोड़ा फैटी सा लग रहा है। रश्मि के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि 5 ईयर्स की है। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। रश्मि यहाँ पे कैसी लग रही है? कैसे कि वो 3 साल की हो। शी वॉज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग एंड अ पॉट बेली स्टोमक लाइक अ बैलून। शी ऑफन फॉल्स सिक। दैट मीन्स कि 3 साल की लगती है, हाथ पैर उसके पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती और उसमें ना ही खेलने की भी ताकत नहीं होती। फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल। और वो खाने में क्या खाती है? वो बहुत लकी, यानी कि पूरे दिन में उसे थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिले तो समझो उसका दिन बहुत मिल गया। अब ये कैलाश जो कि थोड़ा मोटू सा है और वो ये कितने ईयर्स का है? 7 ईयर्स का। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज। और ये अपनी उम्र से बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी। उसकी जो शरीर है मोटा है और थुलथुला है। ही हैज़ अ पेन इन हिज लेग्स। और उसके पैरों में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। उसी के साथ साथ ये फुर्तीला नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी हावर्स वॉचिंग टीवी। ये बस से स्कूल जाता है और दिन में कई घंटे टीवी देखता है। खाने में क्या खाता है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल और राइस। इसको घर का खाना पसंद नहीं है, जैसे कि दाल और राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर, उसको क्या अच्छा लगता है? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। यानी कि उसको बाजार का खाना पसंद है, जैसे कि चिप्स एंड बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक। तो डॉक्टर अपर्णा ने मेज़र किया द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, यानी कि दोनों का वजन और हाइट और वेट दोनों का चेक किया। देन शी टोल्ड दैम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। तो उन दोनों ने, डॉक्टर अपर्णा ने दोनों को बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, आपको प्रॉपर फूड खाना पड़ेगा।
डिस्कस वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन होल डे। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी। तो हो सकता है वो इसलिए खाती होगी ताकि उसको प्रॉपर, क्योंकि कभी कभी उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता होगा। हो सकता है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या तुम्हें लगता है कि कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी। नो नहीं होगी, बिकॉज उसकी बॉडी कैसी है, फैट एंड फ्लैबी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। प्रॉपर यानी कि प्रॉपर खाने से, सही खाने से तुम क्या समझते हो। प्रॉपर फूड मीन्स एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि खाना सही मात्रा में होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए काफ़ी, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो। व्हाट डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, और इसको अब लिखना है। रश्मि को सही से खाना नहीं मिल पा रहा था और कैलाश इज टेकिंग मोर फूड दैन इज रिक्वायर्ड। और कैलाश यहाँ पे हद से, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहा था, और वो सबसे मेन चीज़ वो बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब भी खा रहा था, जो कि उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। फाइंड आउट। अब आपको ये पता करना है, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क डिड दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो ये आपको अपनी दादा दादी से पूछना है, जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या खाते थे और कितना खाते थे। तो ये आप अपने साथ में डिस्कस करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। अब आपको अपने बारे में डिस्कस करना है कि आप क्या खाते हैं पूरे दिन में और आपकी डेली डाइट क्या है। आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड। और ये जो आप जो खाना खाते हैं और जो आपकी दादा दादी आपकी एज में खाते थे, क्या उन दोनों में कुछ अंतर है या कुछ अलग अलग हैं। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। दैट मीन्स कि सही खाना हर एक बच्चों का अधिकार होता है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। आपने यहाँ भी 2 चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक रश्मि थी और एक कैलाश था। वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होममेड फूड। कैलाश था जिसको घर का खाना पसंद नहीं था। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट गेट प्रॉपर मील अ डे। और दूसरी साइड रश्मि थी जिसको एक दिन का पूरा खाना भी नहीं मिल पा रहा था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं रश्मि जैसे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो। उनको इतना प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है ताकि उनके शरीर डेवलप हो प्रॉपरली और उनकी वो आगे उनके शरीर की वृद्धि भी हो। दी चिल्ड्रन आर वीक। और इसलिए ये लोग चिल्ड्रन जो हैं ये वीक हैं और उसी के साथ साथ ये लोग सिकली भी हैं, यानी कि ऑफन इल और इन पुअर इन हेल्थ। तो इनकी हेल्थ भी पुअर है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। बट ये सभी बच्चों का अधिकार है कि उनको प्रॉपर खाना मिले। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टोरी दी हुई है, ये गोमती दी हुई है। गोमती जो कि 30 ईयर्स ओल्ड है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। और गोमती यहाँ पे एक अमीर किसान की यहाँ पे नौकरी मजदूरी करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। यानी कि इतनी मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। शी सो लिटिल डैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और इतना कम कि वो अपनी फैमिली के लिए चावल भी नहीं खरीद पाती है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने उसको बिल्कुल भी काम नहीं मिला। दैन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो उसको फिर जंगल में पेड़ों की पत्तियाँ जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। इसी के कारण गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। और फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और कुछ साल पहले ही भूख के कारण ही उसका जो पति था वो गुजर गया। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहंडी। और यानी कि एक तरफ तो कालाहंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर। और यहाँ से ही बाकी जगह भी चावल यहीं से भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो गोदामों में चावल भरे होते हैं वो भी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। In the same Kalahandi, there are many people, poor people like Gomti. Why does people die of hunger in such a place? यानी कि कालाहंडी में ऐसे कई लोग हैं जो कि पुअर हैं, गरीब हैं और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है और वो भूख के कारण मर जाते हैं। ये स्टोरी कहाँ की दी हुई थी?
ये एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, वहाँ की दी हुई थी। थिंक एंड डिस्कस, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज़ नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? क्या आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हो जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता होगा? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं। हमारी अगर कॉलोनी में भी हम बात करें तो एक आध दो रहते हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो रीज़न क्या हो सकता है? उनका पॉवर्टी होता है, यानी कि वो गरीब हो सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड फेयर? अब आपको ये भी बताना है कि आपने कभी कोई गोदाम देखा हो जहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें नष्ट हो रही हों। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ